Welcome, welcome back to the Feel Good Factor. As usual, not an expert. लाइफ के थप्पड़ खाए खाए खा के हम आ गए ज्ञान बांटने। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, ऐसा मुझे लगता है। सीरियस है या नहीं पता नहीं, पर आपको सीरियसली उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात एक्चुअली मुझे मेरी एक मैनेजर थी, अ, उसने बताई थी। शी आइडेंटिफाइड दैट मी एंड शी सेड कि यू आर इन अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मोड। वो कैसा होता था कि मुझे टेंशन आ रही थी कि आई विल बी द वन हु विल बी ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरा काम थोड़ा कम था। टेंशन आ रही थी, बोलते यार यार मुझे टेंशन आ रही है, मुझे टेंशन है। आईटी में तो ऐसे ही होता है, और रोज रोज का टेंशन, अरे यार आज निकलेगा आज निकलेगा। फिर उसने मुझे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। आपको समझाने के लिए मैं आपको सब बेस्ट एग्जांपल देता हूँ उसको। हमारे हमारे महाभारत में तो मतलब रामायण महाभारत ऐसा है ना कि रामायण समझ लो एक एंड है और महाभारत एक एंड है। दुनिया की सारी चीजें ये दोनों एंड में है। आपको अगर रामायण महाभारत समझ गया तो आप अपने जिंदगी समझ लिया। आप रामायण का उच्च कोट और महाभारत में किए हुए कुछ लोगों ने कांट जैसे अश्वत्थामा ने जो किया था, मतलब उच्चांक और निश्चांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, द हाईएस्ट एंड एंड द लोएस्ट एंड, जो ह्यूमन सोसाइटी का जो है वो रामायण और महाभारत के बीच में ही है। आप कोई भी चीज लेके आइए, अगर आपको रामायण महाभारत पता है ना तो आपको उसका पैरेलल मिल जाएगा, मतलब इससे आगे हो ही नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि राम तो हम बन नहीं सकते, और कृष्ण के उतने तेज, मतलब कृष्ण के उतना, मतलब क्या कह सकते तुम, नहीं बन सकते। अर्जुन का उतना फोकस्ड नहीं बन सकता आदमी। यू नो कर्ण का, मतलब मैंने कहीं तो सुना था कि कर्ण को बहुत दानशूर कहते थे, कर्ण बहुत ब्रेव था वगैरह वगैरह। मे बी पब्लिक ओपिनियन में कर्ण मतलब काफी पॉपुलर थे, क्योंकि अ, क्योंकि उन्होंने उनका मतलब हरियाणा में कहते भी उनका एक जगह भी है जहाँ पे वो दान देते थे, मतलब उस हिसाब से वो पॉपुलर थे। बट उनके खिलाफ गलती भी बहुत है उन्होंने की, बहुत बार उन पे आरोप भी किया गया है। और आई थिंक द सबसे बड़ी गलती तो कर्ण ने की थी जब उन्होंने द्रौपदी का को कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किया था। और कृष्ण जी का उन्होंने कहा था भी कि मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मतलब मैंने ऐसा कहा उनके बारे में। तो बट कर्ण वाज लाइक, आप कह सकते हैं ना, वो प्रारब्ध के चक्र में फंस गया था वो। मतलब जानते हुए भी दुर्योधन दुर्योधन से वो कुछ नहीं कर सकता था। मतलब उसका वो जो कर्ण था, कर्ण का कर्ण अंत हो जाता अगर वो दुर्योधन से छूट जाता। बोलता कि नहीं यार, मैं तुझे नहीं हेल्प करता हूँ। तो एनीवे, लेट्स नॉट गो देयर। तो तो कंस की जो बात चलती है, कंस मामा की, तो कंस की बात क्या हुई थी, कंस को कुछ आकाशवाणी हुई थी कि यार देवकी का कोई पुत्र आपकी जान ले लेगा। तो कंस यहाँ से दो तीन तरीके से रिएक्शन रिएक्शन दे सकता था, थे वट, कि भाई चलो उसको इग्नोर कर दे, नहीं यार कुछ तो होगा, छोड़े यार टेंशन मत लो, कर सकते हैं हम लोग। सेकंड, यू कुड हैव सेड कि नहीं यार देवकी को, यार नहीं ऐसे अपनी बहन को कह दे, नहीं यार देखो तेरे ऐसा ऐसा हुआ है, तू मेक श्योर कि कोई भी ना करे, और हर बच्चे को कसम कर दिला मुझ मेरी। उस जमाने में होती थी कसम का मतलब कुछ होता था। जैसे शिशुपाल के पेरेंट्स ने कहा था कृष्ण जी को कि यार ये इसको छोड़ दो यार, तो उसने बोला था 100 गुने माफ होंगे। वो बंदा इतना, क्या कह सकते हैं अभी उसकी उसकी प्रारब्ध ऐसे थे कि उसने 100 के 100 कर दिए। तो शायद कंस बच सकता था, या महाभारत के किसी युद्ध में उनका यू नो मृत्यु हो जाती कृष्ण के हाथ से, लेकिन एक अलग तरीके से होती। उनके हाथ से जो पाप हुआ, और उन्होंने जो एक स्ट्रेसफुल जिंदगी जी, 15-20 साल whatever, until the day he met कृष्णा, वो क्या लाइफ था। मतलब बंदे ने अपना खुद का लाइफ बर्बाद कर दिया, बंदे ने अपने बहन का लाइफ बर्बाद कर दिया। बट सबसे बड़ी बात उसने ऐसे की कि जब उसने कृष्ण के जो उसके सिस्टर्स और ब्रदर्स थे,
उनका वध जब किया, उसने खुद का डेथ वारंट तो वहीं पे साइन कर दिया था। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। और मेरे बारे में ये बहुत होता था, अरे यार शायद निकालने वाले, तो मेरा एक काम करने का तरीका बदल जाता है। और ये बहुत लोगों में होता है। और आजकल का एंजाइटी का जो ज़माना है, उसमें तो मैं कह सकता हूँ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। या कोई मजाक कर रहा है किसी का, ओवर 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 मजाक कर रहा है, आजकल होता भी है वैसे, मतलब आजकल नहीं पहले से ही होता है। तो कभी कभार बंदा भड़क जाता है, तो जो बिल्ट इन होता है ना, इससे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब पहले झटके में ही उस बंदे को बोलना चाहिए, अरे चुप कर यार, क्या कर रहे थे, यू नो। सामने वाले को समझ में आ जाता है। बट होता ऐसे नहीं, यू बिल्ड इन अप, अरे इसको कैसे बोलूं, बाद में तो एक दिन यू ब्लास्ट आउट। तो ये पार्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी तो नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फील गुड फैक्टर का सबसे खतरनाक, जैसे आप कह सकते हो कि एक एनिमी है, वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। एक बार आपने तय कर लिया ना, अरे यार ये ऐसा होने वाला है, तो आप उसके बाद जो क्रिया करेंगे ना, वो ऐसे करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे कि जिससे वो हो जाए, होने भी नहीं वाला होगा तो भी हो जाएगा। एंड करंस का तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया है। जॉब के बारे में तो मेरा खुद का एग्जांपल है, जहाँ पे मैं सोचता था यार साला कोई तो निकाल देगा मुझे यहाँ से, तो मेरा काम करने का क्वालिटी, मेरे काम करने का तरीका, मेरे कम्युनिकेशन का तरीका खराब हो गया। लेकिन जब मुझे मेरे मैनेजर ने समझाया, यार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी तो कर रहा है अभी करंटली, उसके बाद वंस उसने मुझे उसका भूत उतार दिया, उसके बाद के 1 साल तो ऐसा चला गया कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कोई भी रिलेशनशिप में। मतलब देखो, कभी ना कभी किसी का किसी, यूजुअली आजकल सबकी शादी होती है, बाहर इंडिया में तो होती रहती है हैप्पी और अनहैप्पी डिफरेंट लेकिन रिलेशनशिप्स में या मैरिजेस में, इस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाले लाइफ, ये जो लॉजिक होता है ना, ये आपको हटा देगा राइट पाथ से। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में वो डाउट आ गया, और वो डाउट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसके बाद आपके जो क्रिया होगी वो ऐसी ही होगी। आई मीन रिलेशनशिप में ये तो काफी काम करता है। जैसे कि अभी मुझे किसी पे एक गुस्सा आ गया, या कुछ तो हो गया कि यार आई नीड टू ब्रेक अवे विथ दिस पर्सन और दिस दैट और दैट पर्सन। फिर वो बंदा है ना, या बंदी, वट एवर, उनका जो कम्युनिकेशन का तरीका होगा वो वैसे ही हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली इट विल लीड टू दैट रिजल्ट, जो अगर वो बंदा या बंदी दोनों सोचते हैं, यार ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसको, इसको समझाना पड़ेगा कि भाई तू ऐसा कर रहा है, नहीं स्टॉप कर, वरना ठीक नहीं होगा ये। वो जो वन टू वन कम्युनिकेशन जब होता है, और मेरे बारे में ये हुआ, डेफिनेटली हुआ, जब मेरे बारे में ये हुआ, बिकॉज somebody else was at the other end of the spectrum, I was here, और अचानक से मालूम पड़ा कि अरे ये क्या हो गया। और फिर जब मैं पीछे गया, देखते अरे ऐसा कैसे हो गया, और फिर मैं सोचने लगा कि अरे यार अदर पर्सन वाज एक्चुअली ऑन द सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं ना, फुलफिलिंग प्रोफेसी पे था। दैट अदर पर्सन वाज ऑन दैट, कि अदर पर्सन ने सोच लिया था ये होने वाला है इसके साथ, या मुझे करना है, दोनों में से एक हो सकता है। आई मीन होने वाला है या करना, देखो करना है, ऐसा कोई गलत कोई करता नहीं कभी भी, यूजुअली हम लोग कोई भी ऐसा सोचता नहीं। जैसे कि मुझे डर लगता था कि मेरी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, मेरी जॉब जाना नहीं चाहता था, आज चाहता था कि जॉब ना जाए, बट डर इतना लगा था कि यार मेरा ही ले ऑफ हो जाए, डेफिनेटली मेरा कॉस्ट कटिंग में मेरा ही पत्ता कटने वाला है, तो ये सोच के मैं उस तरीके से एक्शन कर रहा था। उसी तरह प्रकार से जो जो स्पेक्ट्रम में मेरे मेरे अपोजिट में जो व्यक्ति थे, उनको भी ऐसे ही लगा कि यार ये कुछ जमने नहीं वाला है अपना, तो उस तरीके से एक्शन करते गए जिसका रिएक्शन मुझसे और बैलेंस होता गया, और इवेंचुअली दैट पर्सन रिस्टोर, नहीं देखो मैंने तो पहले ही कहा था ये तो चलने नहीं वाला, देखो ये ऐसे ही।
And then I लाफ तो नहीं कह सकते बिकॉज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग आपको लगता है कि अरे यार ऐसे कैसे हुआ. देन यू थिंक इन दैट पर्सन्स फेवर कि यार that person was in self-fulfilling prophecy. Does that mean that that person thought in depth? God knows. Does that mean that the person, the other person, और जैसे कि आप खुद सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी में हो और मैं इमेजिन आई एम दैट सेम पर्सन एंड मैं मेरे सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी की वजह से मैं किसी और को मेरे दोस्त को मैं बोलता हूँ चलो भाई यार तेरे से दोस्ती बकवास है तू पागल आदमी है. इज इट अ रैशनल डिसीजन फ्रॉम माई साइड? पॉसिबली यस, पॉसिबली नो, वी डोंट नो, किसी को पता नहीं है. लेकिन was that decision arrived rationally? And the answer is no. Because आपको अगर डेस्टिनेशन पता है, टारगेट पता है, आपको डेस्टिनेशन पता है, तो आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे. लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है, तो आप पहुंचोगे कहाँ पे? यानी इफ आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब छोड़ना है या इस बंदे के साथ मेरी मुझे फ्रेंडशिप ब्रेक करनी है, ये आपका एंड मोटिव आ चुका है, तो उस तक पहुंचना बहुत आसान है. उसका फोन आएगा, आप फोन नहीं उठाओगे. अब बोलेगा अरे चल मिलने जाते, चल होटल में जाते हैं, नहीं टाइम नहीं है आजकल. ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा. बोलते रहे क्या आजकल तो आ नहीं रहा है, अरे नहीं यार टाइम नहीं रहता है मेरे पास, खत्म. बट वाज इट अ रैशनल डिसीजन? देखो, फ्रेंडशिप जो होती है मतलब जो कि आउटसाइड होती है, इसमें ये इतना मैटर नहीं करता बिकॉज आप आपको फ्रेंड्स वैसे भी मिल जाते हैं और आपके ऐसे चार पांच फ्रेंड्स होते हैं. ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है. यू कैन बी अ विक्टिम, यू कैन बी अ परपेट्रेटर, यू कैन बी अ बोथ ऑल्सो. तुम खुद भी एक विक्टिम बन सकते हो और परपेट्रेटर भी बन सकते हो. सिमिलरली द अपोजिट एंड ऑल्सो कैन डू द सेम थिंग. मैं जब बोल रहा हूँ ना ये, अभी जिनकी शादी नहीं हुई उनको पता नहीं चलेगा कि दैट यू कैन बी अ विक्टिम एंड परपेट्रेटर. एंड सिमिलरली द अपोजिट पर्सन ऑल्सो कैन बी अ विक्टिम एंड परपेट्रेटर. क्योंकि तो क्या कहते हैं ना, दोनों जगह से डर भी रहता है, अननोननेस भी रहता है, बहुत सारा ये कॉम्प्लिकेशन बड़ा है. और बेटर है कि इस पे ना बोला जाए तो बेटर है. बिकॉज इसको मैं कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेशन वर्ड डाल के उसको और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ. तो तो वही तो फायदा होता है ज्ञान बांटने का, जहाँ पे किसी को समझे ना समझे लेकिन बांट तो दे दिया. दैट्स द पॉइंट. तो फील गुड फैक्टर का रूल नंबर वन, डू नॉट गेट टू ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी लॉजिक. जॉब हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, डेस्टिनेशन खुद मत डिसाइड करना. अगर तुमने डेस्टिनेशन डिसाइड ही कर लिया है तो फिर उस पर सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता. मतलब तुमने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे जॉब छोड़ना है, तो फिर कब मतलब ही नहीं बनता कि अरे यार इसमें तो ये नहीं है, उसमें वो है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो है. मतलब ही नहीं बनता. क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है. अब तुम छोड़ के जा रहे हो दूसरे जॉब में, तो तुम्हें नए वाले में अच्छा ही लगेगा. रैशनल डिसीजन वो होता है जब तुम कैन टेक इट आउट एंड से कि यार इधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है. फीलिंग को मारो बंदूक की गोली, क्या हो रहा है मुझे. नहीं यार यहाँ पे जाने पे ना ट्रैवलिंग का चक्कर है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है. यार वहाँ पे तो घर के एकदम पास में है, मतलब दैट्स अ वेरी गुड, आई कैन सेव लाइक एवरी डे हाफ एन आवर. वैलिड पॉइंट. लेकिन साला वहाँ पे ना काम ज़्यादा है यार, यहाँ पे काम एकदम कम है. इसी तो वैलिड पॉइंट. पता नहीं भाई, काम कम है मतलब जॉब तो सेफ है. तो ये रैशनल थिंकिंग होती है मेरे हिसाब से, अगेन मेरे हिसाब से. और आपको तो पता है मैं तो एक्सपर्ट नहीं हुई नहीं. इसीलिए कहता हूँ कि आज का सेशन बंद कर देते हैं. बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अपना कर्म तो चलता रहेगा, वीडियो बनाते रहेंगे. हो सके तो आप तक पहुँचे, देखे, अप्रिशिएट करें. ओके, सी यू टिल. वो क्या कहते हैं, ओशंस 13 में आई थिंक
12 13 11 12 13 I think, yeah. See you till I see you. See you till I see you.